रज़ा यूथ विंग चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए सुनते हैं अहमद नक्शबंदी साहब का ये शानदार बयान, जिसमें उन्होंने मेराजुन नबी के इनकार को लेकर कुछ खास बातें बताई है। जो लोग कहते हैं कि हुजूर को मेराज नहीं हुई, तो मैं उनसे सवाल करने लगा, रे यार, हुजूर की अजमत को, हुजूर की मेराज को तुम लोग इनकार करते हो। हुजूर की मेराज नहीं हुई, हुजूर को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, हुजूर का लामका तक सफर नहीं हुआ, हुजूर अर्श पे तशरीफ नहीं ले गए, हुजूर जो है मेराज की रात जो हुई, हुजूर की जो मेराज हुई वो ख्वाब में हुई, उसका जिस्म जिस्मानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब व गरीब बात करते हो यार। मैंने पूछा, मेरे भाई जरा ये तो बता, इनकार करने से तेरे को मजहबी तौर पे क्या फायदा मिल रहा? हुजूर की अजमत का, हुजूर की मेराज का अगर आप इनकार कर देंगे, इस्लाम को क्या फायदा है इससे? आपके ईमान को क्या फायदा है इससे? खुदा की कसम, सिर्फ नुकसान ही नुकसान, खसारा ही खसारा है। हुजूर की अजमत का इनकार करने से इस्लाम को भी नुकसान है, हुजूर की मेराज का इनकार करने से इस्लाम को भी नुकसान है, ईमान को भी नुकसान है। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मेराज को मान लें, इस्लाम को भी फायदा है, ईमान को भी फायदा है। इस्लाम को फायदा है, इस्लाम मजबूत होता हुजूर की मेराज को मानने से, इस्लाम मजबूत होता। आप पूछे मौलाना, मेराज से इस्लाम को मजबूती का क्या ताल्लुक है? सुनिएगा, बाजू मजहब वाले जितने हैं, इनके पास 360 खुदा है। कितने? झाड़ मिला खुदा बना लिए, जानवर मिला खुदा बना लिए, सूरज मिला खुदा बना लिए, दरिया मिली खुदा बना लिए, पुराने किले के दरवाजे मिले तो लोग आप उसको भी खुदा बना ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? इनके पास 360 किस्म के खुदा है, हमारे पास अल्लाह एक है। खुदा खुदा बाज लोग घूर घूर के देख रहे हैं, कहां से आए नो, कहां से ला, ऐसा यूं बैठा यार। रोजाना जलसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं, साल में 6 महीने में 4 महीने में एक मरतबा होता। 4 महीने में एक मरतबा आया, बड़े भाई जरा जवान बन के सुन। ऐसा दिख रहा उस्मानिया वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाके यहाँ बिठाए जैसा दिख रहा। मियाँ भाई बन के सुनना, ये कौन सा जलसा सुन रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि आपको ईमान बचाने के लिए तकारीर का सुनना जरूरी है। ये फितनों का दौर है, इंतशार का दौर है। आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता, समझना पड़ता कि उनमें इनमें क्या फर्क है, वो लोग क्या बता रहे हैं, इन लोग क्या बता रहे हैं। आपको डिफरेंसेस मालूम होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको चुस्त चाको चौबंद होकर सुनना जरूरी है। आप राइट? सुभान अल्लाह। तो अब मसले को समझिएगा। हुजूर की मेराज को मानने से इस्लाम का फायदा है, ईमान का फायदा है। दिगर मज़ाहिब वालों के पास 360 खुदा है, हमारे पास सिर्फ एक खुदा है ना? एक खुदा है। कितने हैं? जरा जोर से बोलो। चलो, कौन कौन देखे हाथ उठाओ। एक साहब देखे, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मैं इतने पूरे हिंदुस्तान में फिर के पूछा, कोई भी नहीं उठा। यहाँ एक साहब उठाए बेचारे। सुभान अल्लाह। उनको छुपा दो जल्दी, न तो पकड़ लेंगे लोग। कहाँ है, कैसा है, क्या है, बुझेंगे तो अलग मसले खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल, अब फिर बोले एक मरतबा, अल्लाह को किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने नहीं, मैं भी नहीं देखा। सुभान। तो हमारे पास एक खुदा है, अल्लाह की कसम, हमारे पास खुदा एक है, मगर देखा कोई नहीं। देखा कोई नहीं। मगर कल आपको अगर कोई काफिर पूछे कि भाई आपने खुदा को देखा, आप बोलोगे नहीं देखा। अरे फिर झूठा है तू।
काफिर का दावा देखो, बोलेगा झूठा है। अरे तेरे पास एक खुदा है, तूने देखा ही नहीं तो फिर तू कैसे कहता है कि एक है? तेरे पास दलील क्या है अल्लाह के एक होने की? तेरे पास क्या सबूत है कि अल्लाह एक है? तूने देखा ही नहीं तो तू कैसे कहता है कि अल्लाह एक है? क्योंकि कहने के लिए, गवाही देने के लिए देखना जरूरी है, और तूने देखा नहीं है मगर तू कह रहा है अल्लाह एक है। हम कहीं नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे। मस्जिद के मुअज्जिन साहब रोजाना दिन में 5 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दिन में 5 मरतबा गवाही दे रहे। मैं गवाही देता हूँ अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के वो अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, यानी अल्लाह एक है। मौलवी साहब गवाही दिए, इमाम साहब कायदे में बैठे हुए हैं, दूसरी रकत का कायदा चल रहा है, इमाम साहब पढ़ने लगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। सुभान अल्लाह। इमाम साहब गवाही दे रहे हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूं। अच्छा, सिर्फ इमाम नहीं दे रहा है, इमाम के पीछे 500 मुसल्ली बैठे हुए हैं, वो भी क़ैदे की हालत में हैं, वो सब गवाही दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। हमने इमाम से पूछा, आप तो अपने दौर के बड़े आलिम दीन हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, आप अल्लामा साहब हैं, आप हजरत साहब हैं, क्या आपने खुदा को देखा? इमाम साहब ने कहा नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखा। फिर हमने पूछा, आप कैसे गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक है? तो इमाम साहब, मुफ्ती साहब ने कहा, अरे नादान सुन, मैं अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं जिसमें ईमान लाया वे मेरे मोहम्मद अरबी ने मेराज की रात में खुदा के एक होने को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आई? हम गवाही दे रहे हैं, हम अपने देखने पर नहीं, आमिना के लाल के देखने पर गवाही दे रहे हैं। हमने नहीं देखा मगर उसने देखा है, हमने जिसका कलमा पढ़ा है। हमारी गवाही का दारो मदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब आप बोले हुजूर को मेराज हुई नहीं, तो फिर अल्लाह के एक होने की गवाही क्या है? मेराज को मानने में आपके इस्लाम का फायदा है, मेराजुन नबी को मानने में आपके ईमान का फायदा है। चलो थोड़ी देर के लिए बाजू वालों को पूछते हैं, पट्टे ला, तेरे पास अल्लाह के होने की क्या दलील है? उन्होंने बोला कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ हबीब कह दो कि वो अल्लाह एक है। उन्हें भी बोल रहा रे बड़े भाई, मैं भी यही बोल रहा हूँ, कुरान में है अल्लाह एक है, देखे कौन? पूछ रहा हूँ, बोल रहा। उन्हें भी वही बोल रहा रे, हौले मसले को समझ, मल्लेश के जैसे बातें नको कर। उन्हें ये बोल रहा, ये सब थियोरिकल है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, ये थियोरिकल है। अल्लाहु ला इलाहा
हुवल हय्युल क़य्यूम। उन्हें बोला ये थियोरिकल है, मेरे को प्रैक्टिकल होना बोल रहा। उन्हें भी बोल रहा वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। उन्हें बोल रहा है सब थियोरिकल है, प्रैक्टिकल देखे कौन। देखो मैं एक अच्छी बात बोलता हूं आपको समझाने के लिए। जज के सामने इतने पेपर रखे हुए थे। क्या पेपर रखे हुए? अब्दुल जलील अब्दुल रहमान का मर्डर करा। वकील बना के ले गया पूरे पेपर, लेके जाके सिग्नेचर करके स्टैंप करके वो करके ये करके पूरा लेके जाके कॉपी बना के जज के सामने रखा। जज पूरे पे पढ़ा 3 बजे करा, उछल के करा, 6 पीठ पे मारा, 3 सीने पे मारा, 2 पैर पे मारा, उसके बाद लिटा के मारा, गर्दन काटा, रग भी काटा, खून निकला। देखे कौन? मुकद्दमा किसको बोलते हैं? हौलों को, बाजू वालों को मालूम है, पागलों को। ये आप ईमान बचाने निकले, आप ईमान की जंग लड़ रहे हैं। आप नहीं, अभी एक मौलाना बोल के छोड़ दिए, एक नया शोशा डाल के छोड़ दिए, ओम बोले तो अल्लाह का दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोला अल्लाह के है सो 1000 नाम आई दो तेरे बाबा, ये ओम को कहीं को घुसौड़ा बीच के अंदर तू लेके आके नहीं। अरे रहमान है सो अल्लाह है, रहीम है सो अल्लाह है, करीम है सो अल्लाह है, अरे फजल है सो अल्लाह है, रहमत है सो अल्लाह है, सब अल्लाह है रे बड़े भाई। अब ये ओम ही चेक बच गया था क्या? उनको भी लीजिए, ये भी हमें। अरे वो तो भी उनका नहीं रहने, तो वो भी उनका से छीन लिए तो कैसा बोलो आप? नए काम हमारे भी लोगों के अजीब और गरीब काम। फिर वो आखिरी वक्त में कई को होगा ये सब। ये नए से एक नया लगा लेके बैठे, पकड़ रहा, पूछ रहा हूँ क्या साहब? ओम अल्लाह है। अरे लोग ये कहाँ का लगा रहे भाई? अल्लाह अल्लाह है रे भाई, यहाँ का वहां का नको, हमारा हमारा अल्लाह अल्लाह बस है हमारे। बात समझ रहे हैं? आपको मनवाना है, देखा कौन पूछ रहा है? जज क्या करता है तो क्या बोलता? वकील क्या करता है? अपोजिशन का साहब इन्हें सब बातें कर रहा है, सब भामटे बातें हैं। बेशक उसकी गर्दन कटी होंगी, बेशक उसको गोलियां लगे होंगे, बेशक उसको छुरे मारे होंगे, बेशक उसकी गर्दन काट दिए होंगे, वो कोई और कर रहा होगा। अब्दुल रहमान तो नहीं होता साहब, बोल रहा गवाह होना साहब, देखने वाला होना। देखा मैं गवाही देता हूं बोले तो बात ऑथेंटिक होती है, बात को माना जाता, मुकद्दमा मुकम्मल होता। जब कोई गवाह नहीं है तो बड़े बड़े लोग भी आसानी से छूट जाते हैं, काम करने के बाद भी उन्हें बाइज्जत बरी हो जाता, क्योंकि मुकद्दमे में थियोरिकल के साथ प्रैक्टिकल का होना। बोलिए तो अब कुरान क्या है? थियोरिकल है। हदीस में जो दलील है थियोरिकल है, किताबों में जलील दलील लिखा हुआ है थियोरिकल है, ये सारे मसाइल थियोरिकल है। वो लोग ये पूछ रहे हैं ये सब बातें सही हैं, बताओ कि जब खुदा एक है तो देखा किसने? तो खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, हजरत आदम से उनकी कौम ने यही पूछा था, ए आदम तुम कह रहे हो अल्लाह एक है, क्या तुमने देखा? हजरत आदम ने कहा मैंने नहीं देखा। कौम वापिस पलट गई, हजरत आदम का कलमा नहीं पढ़ी। हजरत नूह ने कहा था 950 साल मेहनत करने के बाद हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है। कौम ने पूछा ऐ नूह क्या तुमने देखा? कौम से हजरत नूह ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। कौम ने हजरत नूह को दावत को ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया। 950 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ 80 आदमी कलमा पढ़े, सिर्फ 80 आदमी। क्योंकि हजरत नूह से कौम यही पूछते रही क्या तुमने खुदा के एक होने को देखा? हजरत नूह ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। कौम ने कहा जब तुम नहीं देखे तो फिर हमको क्यों बुला रहे हो भाई? जो हम तुम्हारी दावत कबूल नहीं करते। 40 मर्द 40 औरत,
940 साल मेहनत करने के बाद हजरत मूसा ने कहा अल्लाह एक है। कौम ने पूछा मूसा क्या तुमने देखा? हजरत मूसा ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। मूसा जैसे ही कोहे तूर पे गए कौम बछड़े की पूजा में लग गई। हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, लोगों से कहा लोगों आओ मैं रसूल हूं, वो खुदा एक है। तो कौम ने पूछा ए ईसा क्या तुमने खुदा के एक होने को देखा? तो कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। कौम पलट गई। बगैर वालिद के पैदा होने के बाद भी हजरत ईसा के बात को मानने के लिए कौम तैयार नहीं थी। लेकिन जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, हबीब पाक से कौम ने पूछा, हबीब पाक ने कौम से कहा लोगों आओ इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह वहदहू ला शरीक, वो अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो कौम ने पूछा ऐ मोहम्मद क्या तुमने खुदा के एक होने को देखा? बुखारी शरीफ उठा के देखो, हजरत अबू जर गिफारी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह क्या आपने खुदा के एक होने को देखा है? तो प्यारे मुस्तफा ने कहा राइतू नूरा हक्का, हाँ हाँ मैंने अपने खुदा के नूर यानी जलवों को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मौशा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला दर्स में दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। फिर एक मुकाम पर मेरे मुस्तफा ने कहा जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जात हमारे पास ऐसी है जो पहले वालों की दावत की भी गवाही बनकर आए, हक की दलील बनकर आए, और बाद वालों के इकरार की भी गवाही बनकर आए, हक की दलील बनकर आए। कहा हजरत आदम ईसा और अबू बकर से लेके क़यामत तक आने वाले जितने ईमान वाले कहते हैं अल्लाह एक है, तो सुन लो इन सब की गवाही की दलील मैं हूं, क्योंकि मैंने मेराज की रात में खुदा के एक होने को देखा। अगर आप इनकार कर देंगे मेराज ही नहीं हुई तो आपके पास खुदा के एक होने की शहादत, खुदा की कसम, गैर मुकम्मल हो जाएगी। मानने में ईमान की सलामती है, इस्लाम की मजबूती है। इनकार कर दोगे खारत हो जाओगे, इनकार कर दोगे अकीदा बर्बाद हो जाएगा, इनकार कर दोगे इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इनकार कर दोगे खुद के ईमान की कोई गवाही बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर का मानना, हुजूर का ये मानना कि हुजूर मेराज के लिए तशरीफ ले गए, क़ाब क़ौसैनी औ अदना की मंजिल से सरफराज हुए, मा वल्ला साहिबुकुम व मा ग़वा से सरफराज भी हुए। अल्लाह ने अपने दीदार से मुशर्रफ करवाया, फिर आप दुनिया में तशरीफ लाए। जब आप ये मानते हैं तो आपका मजहब भी मजबूत होगा, आपके ईमान की भी सलामती आपको नसीब हो जाएगी। वाकई आपके पास अल्लाह एक है, ये बात हक साबित होगी। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चलिए अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। जन्नत है जी, बोलो जी भाई, जाना है ना? किसको किसको नहीं जाना है हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, अब जरा संभल गए ना, चुप चुप नहीं उठा दे रहे। सुभान अल्लाह, जाना है जन्नत में। हाँ सुभान अल्लाह, जन्नत में जाना है। सुभान, जन्नत है, जन्नत में हूर है। ओ वेरी गुड, हूर है। देख के आए, जन्नत में मकान है, देख के आए। जन्नत में दरख्त है, देख के आए। जन्नत में रिजवान है, देख के आए।
जन्नत में खुशबू है, देख के आए नहीं, मगर मान शुभ रहे हैं जन्नत है, बोलने से आपका ईमान मुकम्मल है, जबकि आप देखे ही नहीं। जाहिरी तौर पे मैं भी नहीं देखा सुभान अल्लाह। जाहिरी तौर पे मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब, हजरत क़िबला भी नहीं देखे। जाहिरी तौर पे गरीब नवाज, जाहिरी तौर पे बोल रहा हूं, रूहानी तौर पे तो अल्लाह ने पूरी दुनिया दिखा दिया, पूरी कायनात दिखा। जाहिरी तौर पे क्योंकि फतवा शरीयत का जाहिर पे लगता है, बातिन पे नहीं लगता। मंसूर बिन हल्लाज जो है अनल हक बोले, वो बातिन के बातें थे, शरीयत का फतवा तो जाहिर पे लगा। बात समझ नहीं? और ये बाजू वाले पूरे शरीयत के, तो इसलिए इनके हिसाब की बातें करना है अपने को। अपने अंदर के बातें हो, तरीकत के, मारिफत के, हकीकत के, वो अलग है। वो ये कौम शरीयत कुछ मानने तैयार नहीं है, तो तरीकत हकीकत कहां से मानेगी? तो इसलिए उनके लेवल की बातें कर रहा हूं। आप बाद में मेरे पीछे न को पड़ जाओ, कहीं आप फतवे लगा देंगे मेरे ऊपर, बोल लो अपन दूसरों को दीन मनवाने गए, अपना ही दीन गारत हो जा रहा है। तो अब मसले को समझो। तो जाहिरी तौर पे तो किसी ने भी जन्नत को नहीं देखा, मगर मालूम सबको है। देखो वहाँ हूर है बोल के सबको मालूम है, मकान है बोल के सबको मालूम है, रिजवान है बोल के सबको मालूम है, जन्नत के 8 दरवाजे है बोल के मालूम है। एक हदीस में तो ऐसा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत का दरवाजा इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा है कि अगर तेज रफ्तार घोड़ा उस दरवाजे की चौखट से दौड़ना शुरू करे तो दरवाजे की इस चौखट तक पहुंचने के लिए उसे 70 साल का वक्त लग जाएगा। तुम लोग दरवाजा बोले तो ये समझे थे नहीं? वो दरवाजा इतना चौड़ा है, 70 साल का वक्त लग जाएगा, इतना चौड़ा दरवाजा है। मगर ये हमारे को मालूम है, हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है, मगर देखे कोई भी नहीं। कल आपको पूछ लिया पट्ठा बाजू वाला, बाजू वाला मतलब इधर बाजू वाला नहीं, इधर बाजू वाला बोले तो पकोड़ा, उधर बाजू वाला बोले तो काफिर। इन्हें काफिर पूछ लिया आपसे, क्या पूछा कि भाई आप जरा ये तो बता दो, आप लोग बोल रहे हैं जन्नत भी है, हूर भी है, रिजवान भी है, शहद भी है, वहाँ पे शराबन तहूरा की एक जो है समंदर है, शराबन तहूरा का समंदर है, एक अच्छे पानी का समंदर है, शहद का समंदर है, दूध का समंदर है, इतने सब समंदरों का जिक्र कर रहे हैं, फिर उनमें से नहरें जारी हो रही है। तुम तो पैसा बोल रहे हैं जैसा कल रात में जाके पी के आए। उन्हें पूछ रहा कि भाई तुम्हारे पास दलील क्या है, कौन देखे? तो खुदा की कसम है मुसलमानों, जन्नत के होने की दलील का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आपने पूछा हुजूर ने जन्नत कब देखा, तो जवाब मिला मेराज की रात में रब ने अपने मुस्तफा को जन्नत का मुशाहिदा और मुआयना करवाया है। वरना नहरों का जिक्र, जन्नत में ये समंदरों का जिक्र, जन्नत की हूरों की ये शान और अजमत का जिक्र, उनकी कैफियत का जिक्र, वहां की नूरानियत का जिक्र कुरान में नहीं है। ये सारा प्यारे मुस्तफा ने बयान किया है। और कब बयान किया प्यारे दोस्तों? मुस्तफा ने ये जमीन पे बैठ के बयान किया है जब उन्होंने मेराज की रात में ये सारे मुशाहिदा किए। वरना मेरा नबी मुशाहिदों का मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो उसको ऐसी शान वाला बनाया है। मेरे नबी को यह बयान करने के लिए मेराज की रात में जन्नत देखने की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह ने मेराज की रात में मुशाहिदा क्यों करवाया, मुआयना क्यों करवाया? इसलिए करवाया, ए हबीब मेरा बंदा दुनिया में कहेगा जन्नत है, हूर है, रिजवान है, तो काफिर पूछेगा क्या तुमने देखा? तो तेरा उम्मती मेरा बंदा चिल्ला के कहेगा मैंने तो नहीं देखा, मगर मैंने जिसका कलमा पढ़ा है उसने मेराज की रात में देखा।
अब देखिए हुजूर कैसी शान से गवाही दे रहे हैं, जन्नत के होने की गवाही। मेराज की रात से हुजूर तशरीफ लाए वापिस, मेराज की रात से हुजूर वापिस तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आप इधर इधर तवज्जो, इधर तवज्जो। मेराज की रात से हुजूर वापिस तशरीफ लाए। सफर मेराज खत्म हुआ, दूसरे दिन सुबह हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। किससे? बोलो जोर से। हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई।